Hi everyone, today we'll be moving with the next part of the unit, that is the metallic bonding. In the previous lecture I have finished the ionic solids. So today we'll be discussing about the free electron theory and the properties of the metal. Before moving to the lecture, let us discuss or revise whatever we have studied in the previous lecture. So there we have discussed about the formation and the size of the ions. So we all know that cations जो हैं ये loss of electrons की वजह से हमको मिलते हैं, इसलिए उनका size जो है वो छोटा होता है, और anions जो हैं ये gain of electrons की वजह से हमको मिलते हैं, इसलिए उनका size जो है वो होता है थोड़ा सा बड़ा. Then we have discussed about the polarization. So जब भी किसी आयन का shape जो है वो distort होगा इन दी इन्फ्लुएंस ऑफ दी अनदर आयन, उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन. सो क्योंकि अनायन जो है वो बड़ा होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, इसलिए अनायंस यूजुअली डिस्टॉर्ट होते हैं. देयरफॉर पोलराइजेशन कैन बी defined as the distortion of the anions due to the cation is called as the polarization. Now, then we have discussed about the polarizing power. So क्योंकि cations का size छोटा होता है और cations polarize करते हैं, इसलिए polarizing power हमेशा cations का होता है. Okay, so the ability of a cation to polarize an ion, उसको हम बोलेंगे polarizing power. Okay, then we have discussed about the polarizability. So खुद की ability polarize होने की है ना, उसको हम बोलेंगे polarizability. So कौन polarize हो रहा है? अनायन पोलराइज हो रहा है. सो कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी ऑफ एन अनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड एज द पोलराइजेबिलिटी. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फजान्स रूल फॉर द पोलराइजेशन, है ना. तो यहाँ पे हमने 4 रूल्स देखे थे. नंबर 1 कटायन के ऊपर था, तो कटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर रहेगा, राइट. नंबर 2 हमने देखा था अनायन के बारे में. सो अनायन जो है ये इसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना इजीली वो पोलराइज हो सकता है, राइट. रीज़न अगेन सेम, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ इन्फ्लुएंस या फिर अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो इजीली हम उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. नंबर 3 चार्जेस पे था. कटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, अनायन का नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उनमें पोलराइजेशन होगा, राइट. एंड द फोर्थ वाज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जिन कटायंस के पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसका मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज़्यादा पोलराइजेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर्ट गैस जिनके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द फजान्स रूल. सो यहाँ पे हमने देखा था, अगर मेरे पास एक सेट ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स हैं और मुझे जानना है कि इनमें से किस में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब किन जिनमें पोलराइजेशन होगी उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द कटायन, साइज ऑफ एन अनायन, मैं उनको बता सकती हूँ कि इसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगा. बट उसके बाद में हमने सेकेंड केस देखा था कि एक ही एटम है बट वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है. सो जिस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगा उसका पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा, राइट. नंबर 3 हमने देखा था हलाइड्स के, हलाइड्स में क्या होगा, राइट. सो अगर मैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हलाइड्स की बात करूं, तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ वेरी होगा वैसे वैसे उनमें पोलराइजेशन भी वेरी होगा, राइट. सो I- जो है आयोडाइड आयन, दैट इज़ द बिगेस्ट वन, तो उसमें पोलराइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. एंड लास्ट वन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द कटायंस ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो अगर मेरे पास कोई 2 आयनिक क्रिस्टल्स हैं और उनमें से कोई एक के पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे कटायन के पास अगर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, सो जिसके पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, राइट. So this was all about the previous lecture. So now let us move forward with the today's topic, that is the free electron theory and the properties of metal. So सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे properties of metals, right. So we all know that the metals are very important for us. हम हर जगह metals use करते हैं, right. We have metal का table, we have metal का chair, we have various utensils. हमारे घर में racks होते हैं metals के होते हैं, door frames होते हैं metals के होते हैं, राइट. सो मेटल्स जो है ये हम हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
right? So here you can see metals have luster, they have shiny texture, इसीलिए भी हम उनको यूज़ करते हैं. They are very good in the thermal conductivity, बहुत ही अच्छे से हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होती है उनकी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. देन दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, है ना, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनटू वायर्स, इसीलिए भी हम उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. देन उनका जो पैकिंग होता है वो काफ़ी क्लोज्ड पैकिंग होता है. ओके, सो मेटल के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी पैकिंग जो है वो कैसी होती है, दे हैव अ CCP, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सारे ही एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो सारे एक ही कलर के हैं. इसका मतलब ये है कि सारे एक ही मेटल के एटम्स इस क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी देयर इज एन FCC स्ट्रक्चर. So FCC structure is usually shown by copper, aluminium, nickel, etc. Here you can see the body-centered cubic closed pack structure. So here this is usually of iron, sodium, lithium, etc. Okay, then here you can see the hexagonal closed pack structure. So this is usually shown by the magnesium, zinc, titanium, etc. Right? So these are the certain properties of the metals जिसके वजह से हम metals को use करते हैं. ओके, अब बात आती है कि मेटल्स में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है. सो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे एटम्स जो हैं वो एक ही मेटल के हैं, है ना. अब क्योंकि सारे एटम्स एक ही मेटल के हैं तो इनमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की कोई बात नहीं आती, है ना. और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है इसीलिए कोई कटायन या कोई अनायन बनेगा ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं आती. और क्योंकि कटायंस और अनायंस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं आती है इसलिए वहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी नहीं आती है. सो मेटल क्रिस्टल्स में आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो नहीं होगा. नाउ अगेन यू कैन सी यहाँ पे क्योंकि एक ही टाइप के मेटल्स हैं, राइट, सो कोवैलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है या नहीं ये हम देखते हैं. सो नाउ हियर आई हैव टू एन एग्जांपल ऑफ द एल्यूमिनियम. सो यू कैन सी एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर 8 और उसके अंदर 2, right? So here you can see aluminum has 3 electrons in the outermost shell. So if I take a metal crystal lattice, so metal crystal lattice में सारे ही atoms जो हैं वो एक ही metal के रहेंगे, है ना. सो सराउंडेड भी सारे एक ही मेटल से रहेंगे. सो अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग करनी है तो दोनों भी एटम्स को इक्वल शेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे इस वाले एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इसको इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सबसे इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हैं नहीं, है ना. सो इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती है. सो जब आयोनिक भी नहीं हो सकती और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती तो क्या होगी. सो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड हियर दैट इज कॉल्ड एज द मेटालिक बॉन्ड. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. सो हियर यूजुअली द एटम, okay, it loses its outermost electrons and it gets converted into a cation, into a stable electronic configuration, right. So this aluminum has converted into Al3 plus cation by losing the 3 electrons, राइट. तो ऐसे ही आपके मेटल के जितने भी एटम्स रहेंगे वो सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे एंड दे विल फॉर्म द कटायंस. सो हियर यू कैन सी इन द एल्यूमिनियम लैटिस स्ट्रक्चर और द एल्यूमिनियम मेटल लैटिस सारे Al3 प्लस कटायंस आपको मिलेंगे और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो सारे आपको फ्रीली मूविंग मिलेंगे, right. So now here there is a special force of attraction between the atoms or the cations which are holding each other, right. There is an attraction between the electrons and the atoms or the cations, उसको हम कहेंगे metallic bonding. So how to define? The force of attraction which holds the number of atoms together in a metallic crystal is called as the metallic bond. So metallic bond कहाँ रहेगा, ये हमेशा metallic crystal में ही रहेगा, राइट. बाकी यूजुअली कहीं नहीं होता है. सो दिस इज अबाउट द मेटालिक बॉन्ड. सो हियर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू अ न्यू बॉन्ड दैट इज अ मेटालिक बॉन्ड. सो मेटालिक बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल नहीं होता है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ओके, सो हियर इट कैन अट्रैक्ट एनी ऑफ देम. ओके, ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसको भी. सो डायरेक्शनल नहीं है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर.
ओके, सो अब इस मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड हुई है, राइट, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं. सो हम एक एक थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ही इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहा जाता है. ओके, नाउ what happens in the metals जो है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये बहुत कम होता है. Now what do you mean by the ionization potential? The ability to lose its outermost electron, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट. सो जब भी कोई एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली बाहर दे देगा. ओके, सो हियर यू कैन सी दी इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इजीली दूसरे एटम के पास चले जाएगा, या एटम भी दूसरे एटम के पास इजीली चला जाएगा. ओके, सो हियर यू कैन सी देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ मेटल लैटिस. ओके, सो मैंने आपको बताया मेटल्स जो हैं इनका यूजुअली कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दे आर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना. अब क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोज पैक्ड, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैक होते हैं, इसीलिए उनके आउटरमोस्ट शेल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे से ओवरलैप्ड रहते हैं. ओके, सो हियर आई कैन ड्रॉ एंड शो यू, आई गेस. ओके, वी आर हियर. ओके, लेट मी टेक अ पेन. ओके, so here what happens usually, since there is a close packed structure, सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे दो एटम्स के आउटरमोस्ट शेल जो हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं. ओके, सो बिकॉज दे वर्चुअली गेट वेकेंट ऑर्बिटल्स जो रहते हैं ना एटम्स के, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं. ओके, नाउ सिंस दी एटम्स जो हैं यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, उनके जो आउटरमोस्ट शेल जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं. और इसके पहले मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि ये जो एटम्स हैं दे लूज दी इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम्स दी कटायंस, है ना. सो यहाँ पे हमारे पास सारे जो है वो क्या रहेंगे? दे आर ऑल, सी दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सो दीज आर ऑल दी कटायंस. ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल दी कटायंस. नाउ एज द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप ईच अदर, राइट. यहाँ पे क्योंकि ये सारे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, सो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दे कैन फ्रीली मूव एनीवेयर, है ना, वो इजीली कहीं पे भी मूव हो सकते हैं. नाउ बिकॉज दे आर मूविंग फ्रीली, व्हाट हैपन्स हियर, ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर यू कैन सी ऑल एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू दी कैटायंस, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. क्यों फ्रीली मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. अगर इस एटम का ऑर्बिटल और इस एटम का ऑर्बिटल अगर ये ओवरलैप करेगा तो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो सकता है और इसके साथ भी शेयर हो सकता है ना. सो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे इसलिए हम इनको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो कटायंस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, राइट. देयरफॉर दीज फिक्स्ड कटायंस आर कॉल्ड एज दी कर्नल्स. ओके, सो कटायंस जो है वो हमेशा लोकलाइज्ड होते हैं और इनको हम कहते हैं कर्नल्स. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों कहते हैं? ओके, व्हाट हैपेंस हियर, द मेटल्स जो है दिस आर कंसिडर्ड एज दी, दे आर ऑल फिक्स्ड, है ना. मेटल्स जो हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे मेटल्स जो हैं वो सारे फिक्स्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे हैं, दे आर ऑल मूविंग, है ना. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन गया? सी बन गया. ठीक है, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर कटायंस जो हैं हमारे फिक्स्ड है ना. कटायंस जो हैं दे आर रेगुलरली अरेंज्ड वेयर इन द सी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, there is a force of attraction between these stationary cations and these delocalized electrons, है ना. क्या होगा यहाँ पे, there is force of attraction between these cations and these delocalized electrons, जिसको हम कहते हैं metallic bond. क्या कहते हैं? They are called as the metallic bond.
Okay, so here in the next image you can see it nicely. Here see what is happening. This is a cation, ये उनके outermost ऑर्बिटल्स हैं, है ना. अब इसके बाद भी कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो इनके एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, राइट. अब ये जो एटम था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया और वो बन गया कटायन. सो दिस इज अ मेटल आयन और दिस इज द न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स. कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, स्टेबलाइज्ड, है ना, अंदर वाले जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो ब्लू वाली है, हियर यू कैन सी दी ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज द सी ऑफ द मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उसने बाहर दे दिए, उसने क्या बनाया, उसने अपना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाया. ओके, सो लेट अस सी दिस मॉडल अगेन विद द एग्जांपल ऑफ द एल्यूमिनियम. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, है ना, लेकिन एल्यूमिनियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने दे दिया. अभी आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, s के 2 और उसके बाद वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस हैज़ फॉर्म दी एल्यूमिनियम +3. तो सारे एल्यूमिनियम 3 आयन्स जो हैं वो यहाँ पे लोकलाइज्ड हैं और सब ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, वो सब इस स्पेस में घूम रहे हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस हैज़ फॉर्म दी स्पेस, दिस हैज़ फॉर्म दी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर कटायंस जो हैं वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड हैं. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. सो अगर मैं इसको आपको रिवाइज करवाऊँ, सो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या होगा, यहाँ पे मेटल एटम्स जो हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं, राइट. अब मेटल एटम्स जो हैं वो बहुत ही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, इसीलिए इनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ओवरलैपिंग. क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, इसीलिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करेंगे एक एटम से दूसरे एटम के पास, इसीलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और ये जो कटायंस हैं इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कर्नल्स. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एक सी बनाया है जिसको हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कटायंस आर फिक्स्ड इन दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ then at the end we will define the metallic bond. So metallic bond क्या है, the force of attraction between the cations and the electrons, the C of the electrons is called as the in a metallic lattice, जिसको हम क्या बोलेंगे, metallic bond. So the force of attraction between cation and the free electrons is called as a metallic bond. Okay, so now on the basis of this free electron theory, free electron theory क्यों बोला इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रीली मूविंग है ना, देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. सो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे हम मेटालिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. सो द नंबर 1 प्रॉपर्टी दैट कम्स इनटू पिक्चर इज द मेटालिक लस्टर. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, मेटालिक लस्टर. सो क्या होगा मेटालिक लस्टर में, मेटल्स जो हैं ये शाइन करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं लस्टर. क्या बोलते हैं, लस्टर. लस्टर मीन्स शाइनिंग, है ना, शाइनिंग कलर्स. सो मेटल्स जो हैं दे शो कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग, जिसको हम कहते हैं लस्टर. सो वी से दैट मेटल्स हैव लस्टर. नाउ क्यों, है ना, वाई दे शो लस्टर, क्यों शाइन करते हैं. व्हाट हैपन्स, जब भी मेटल के सरफेस पे कोई भी लाइट रेज जो है वो गिरती हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्साइट हो जाते हैं. ठीक है, व्हाट हैपन्स, द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड from a lower energy level to a higher energy level. अगर ये मेटल का सरफेस है, दूसरा कलर लेते हैं. Okay, so if this is the metal surface, whenever the light is absorbed, the electrons go to the higher energy level. Okay, from E0 से they will go to E1, and after some time they'll come back to the ground state, है ना. और जब भी they'll come back to the ground state, they'll emit the energy which is absorbed from here, है ना. ये process of excitation and de-excitation it goes on again and again. इसीलिए metals जो हैं they show the luster, है ना. क्यों शाइन करते हैं वो, because of the एक्साइटेशन एंड द डी एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना. जब भी लाइट रेज गिरेगी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे, उसके वजह से मेटल्स जो हैं दे शो दी लस्टर. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी.
है ना. नाउ व्हाट हैपेंस इन दी थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ सपोज मैंने ये मेटल का रॉड लिया और इसको अगर मैंने हीट किया एट दिस एंड, है ना, यू कैन ऑब्जर्व दैट थोड़े समय के बाद आपने अगर इधर से पकड़ा है तो ये वाला साइड भी गर्म हो जाएगा, है ना. कैसे हुआ होगा वो? दिस कैन हैपन ओनली इफ द हीट फ्रॉम दिस एंड इज ट्रांसफर्ड टू दी दिस एंड, है ना. सो इसी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. That is, the transfer of heat from one end to the another end will be called as the thermal conductivity. Now what will happen here? क्योंकि मैं ये वाले एंड को हीट कर रही हूँ, है ना. सो while I am heating here, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे ये वाले स्पेस में और ये जो कटायंस प्रेजेंट रहेंगे सब वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, है ना. As soon as I heat them, the electrons as well as the cations, they start vibrating. अब वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना. सो दे एक्वायर दी काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो नाउ since because of this kinetic energy what will happen, the electrons will start moving rapidly, है ना. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो रैपिडली मूव करना शुरू हो जाएंगे. और ड्यूरिंग मोशन, अब जैसे ये मूव होने लगे तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे. अब अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो इसको ट्रांसफ़र होगी, इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र होगी. ऐसे करते करते ये जो हीट एनर्जी है वो ये वाले एंड तक ट्रांसफ़र होगी. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हेनेवर दी पर्टिकुलर एंड इज़ हीटेड, वहाँ के कटायंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे. वाइब्रेट करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तब वो हीट ट्रांसफ़र करेंगे. इसीलिए हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, right? So this happens why? Because of the electrons are free in this metal lattices. Clear? Okay, moving towards the next point, that is the electrical conductivity, है ना. We have seen that the metals are good conductors also, मतलब electricity वो एक point से दूसरे point तक conduct कर सकते हैं, ठीक है. So this is only called as the electrical conductivity. जब भी electrical potential हम लगाएंगे, है ना, किसी भी मेटल को जब भी हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाएंगे तब क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पोटेंशियल टू दी अनदर पोटेंशियल, यूजुअली टू दी अपोजिट पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ वो जाएंगे, है ना. सो व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ मेटल, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूव टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, है ना. इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब जब भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा सो देयर विल बी दी फ्लो ऑफ करंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. इसीलिए मेटल्स जो हैं दे आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हियर यू कैन सी द मेटल्स आर सॉरी द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर व्हाट, दे आर मूविंग. इफ दिस इज अ मेटल लैटिस, सो इन दिस मेटल लैटिस दिस आर द कर्नल्स एंड दिस आर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव terminal. Clear? So this is about the electrical conductivity. Now we'll discuss the last point, that is the malleability and the ductility. ठीक है. What is malleability and ductility? मैं किसी भी मेटल को जिस फॉर्म में बनाना चाहूँ उस फॉर्म में बना सकती हूँ. मैं उनके वायर्स बना सकती हूँ, मैं उनकी शीट्स बना सकती हूँ. इसी को कहा जाता है malleability and ductility. So what is it? The metals can be molded or transformed into sheets and wires. This property is called as the malleability and the ductility. अब क्या होता होगा, जब भी हम स्ट्रेस लगाएंगे मेटल को, किससे स्ट्रेस लगाएंगे, हैमर से, है ना. हैमर से जब मैं पीटूंगी या ठोकूंगी मेटल को, सो व्हाट विल हैपन, दी कटायंस जो हैं वो स्लाइड होंगे, ठीक है. कटायंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, दे विल स्लाइड ओवर ईच अदर, और वो एक नई पोजीशन के ऊपर चले जाएंगे. क्योंकि वो एक नई पोजीशन पे गए इसीलिए हमको जो चाहिए वो मिल सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव अ कोल्ड, उसको हैमर से स्ट्रेस दे के हमने कॉइन्स बनाया, है ना. सो हियर यू कैन सी अ डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर has now formed into the coins. और you can see यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर्स जो हैं वो बनी हैं कॉपर की, है ना. सो वी कैन डू दिस बाय अप्लाइंग दी स्ट्रेस ऑन दी मेटल सरफेस. उसके वजह से क्या होंगे, जो कटायंस हैं वो स्लाइड करेंगे दूसरी पोजीशन पे और एक नया
फॉर्म जो है वो लेंगे. सो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. अगर मेटालिक बॉन्ड डायरेक्शनल होता तो हम ये नहीं कर सकते, है ना, इसलिए दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये हमने पिछले एक इमेज में देखा था प्रॉपर्टीज. हियर यू कैन सी दिस इज अ मेटल का लैटिस. उसको हैमरिंग अगर स्ट्रेस किया तो यू कैन सी द कटायंस आर स्लाइडिंग ओवर हियर, है ना, एंड हेंस इट कैन नाउ टेक अ न्यू शेप ऑफ द metal, right? So this is all about the properties of the metals on the basis of the electron free theory. So this was all about today's lecture. Thanks for listening me. If you have any doubts, please text. Thank you so much.